मैथ की खूबसूरती को देखिएगा। जैसे कि लोग कहते हैं कि मैथ सर यूज कहाँ होता है डेली लाइफ में, तो मैथ कहाँ यूज होता है आज हम आपको समझाते हैं। जैसे कि वही हमारी सनम, वही बेवफा, वही आदमी एक समय हमारी सनम थी और वही आदमी एक समय बेवफा हो गई। दैट मीन्स कि जो हमारा आउटकम है वो डिफरेंट हो रहे हैं। एक ही ऑब्जेक्ट है लेकिन उसके रिजल्ट क्या आ रहे हैं, डिफरेंट, सनम और बेवफा का। तो आपने कहा भाई सनम आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, बेवफा आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। वही लड़का जब पैदा होता है तो बेटा होता है, कुछ समय के बाद स्टूडेंट बनता है, थोड़ा सा मैच्योर होता है तो बॉयफ्रेंड बनता है, कुछ समय के बाद किसी का पति बनता है और बाद में किसी का बाप बन जाता है। तो वही एक लड़के का डिफरेंट 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 आउटकम्स हैं। तो मैंने कहा कि बॉयफ्रेंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आपने कहा भैया 5 थे टोटल, उनमें से बॉयफ्रेंड एक बार बन सकता है, तो 1/5 प्रोबेबिलिटी हो गई। वो किसी और से मिलके आ रहे हैं, वो किसी और से मिलके आ रहे हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है कि मिलके आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। बस वो बाहर गए तो हमने ये सोचा कि वो किसी और से मिलके आ रहे हैं। तो यहां पे भी क्या है, यहां पे भी चांसेस है कि वो किसी और से मिले या नहीं मिले। डेट मीन्स क्या है, प्रोबेबिलिटी है। डेट मीन्स क्या है, मैथ्स है। मतलब हर एक चीज में मैथ्स है, चाहे नॉर्मल लाइफ की बात करें चाहे गाने की बात करें, हर चीज में मैथ्स जुड़ा हुआ है। बिना मैथ्स के कुछ भी नहीं है। तो कुछ इसी अंदाज में आज की अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम एक बार फिर से हमारे सारे बच्चों का जोरदार तरीके से हमारे चैनल एज पाठशाला पे स्वागत है। आज की क्लास में प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड मस्ट क्वेश्चंस को करेंगे और चैप्टर को द एंड करेंगे। अब आज की क्लास को हम एक शानदार क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था उसको बिल्ड कर लिया है। तो अब हम इसको समझते हैं। क्या समझते हैं? इस प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडेज इन अ ईयर। एक साल में 53 मंडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो आपने को ये ईयर के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो ईयर का दो कंडीशन हो सकता है। क्या क्या? तो एक ये सिंपल ईयर हो सकता है, दैट इज मीन नॉन लीप ईयर हो सकता है, और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, तो लीप ईयर हो सकता है। हम इन दोनों कंडीशन के समझ लेते हैं कि नॉन लीप ईयर में क्या होगा और लीप ईयर में क्या होगा। अगर बात करें तो आपने कोई नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं। क्या होते हैं? 365 डेज। और लीप ईयर में की बात करें तो 366 डेज होते हैं। अगर हम लीप ईयर की बात करें तो 366 डेज होंगे और नॉन लीप ईयर में 365 डेज होंगे। आपने कहा कि भैया देखिए एक वीक में 7 डेज होते हैं, एक वीक में 7 डेज होते हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ वीक की बात करें, नंबर ऑफ वीक्स की बात करें कि कितने वीक्स होंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएंगे, तो आपने कोई 365 को 7 से क्या कर दीजिए, डिवाइड। तो 365 को अगर 7 से डिवाइड किया तो आपने कोई 52 वीक और 1 डे, 52 वीक और 1 डे मिल जाएगा। क्या? जब 365 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तब। लेकिन अगर लीप ईयर को आपने 7 से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ वीक्स कितने हो जाएंगे, तो आपने कोई नंबर ऑफ वीक्स की अगर बात करें तो 366 को आप 7 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, तो आपने कोई 52 वीक्स 2 डेज, 52 वीक्स 2 डेज। अब पहले हम बात करते हैं नॉन लीप ईयर की। क्या करते हैं? नॉन लीप ईयर की। आपने कभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको 53 मंडे चाहिए। कितना चाहिए? 53 मंडे। और हमारे अकॉर्डिंग 52 वीक होता है एक साल में। एक साल में अगर 52 वीक होता है तो आपने को 52 वीक में 52 मंडे मिल जाएगा हमको। 52 वीक में 52 मंडेज मिल जाएंगे। तो बच्चे कितने थे? आपने कभी हमको टोटल 53 चाहिए थे,
52 मिल गए, बचे कितने 1। ये जो एक मंडे है ये कब आएगा, तो आपने कभी ये जो हमारे पास एक एक्स्ट्रा दिन बचा है इसमें मंडे आ गया तो हमारा काम बन जाएगा। लेकिन आपने कहा कि भैया ये जो 1 डे है हमारे पास इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती है, मतलब यहाँ पे आने के चांसेस क्या क्या हो सकते हैं, ये 1 डे क्या क्या हो सकता है। तो आपने कभी ये जो 1 डे है या तो मंडे हो सकता है, या तो ट्यूसडे हो सकता है, या तो वेडनेसडे हो सकता है, या तो थर्सडे हो सकता है, या तो फ्राइडे, या तो सैटरडे, या तो संडे। दैट मीन्स कि दैट 1 डे कैन हैव पॉसिबिलिटीज ऑफ 7 आउटकम। मीन्स ये 7 चीजें हो सकती हैं, सातों में से कोई भी हो सकती है। तो आपने भी सातों में से कोई भी हो सकती है, दैट विल बी द टोटल आउटकम फॉर दैट 1 डे। लेकिन हमारे फेवर में क्या चाहिए, तो आपने कभी हमारे फेवर के लिए हमको चाहिए मंडे, क्योंकि 52 मंडे हमको ऑलरेडी मिल चुके हैं, हमको सिर्फ एक मंडे की नीड है। तो आपने कहा कि भैया अगर हम यहाँ पे बात करें टोटल आउटकम की, तो टोटल आउटकम क्या हो जाएगा 7, और हमारे फेवरेबल आउटकम की बात करें तो आपने कहा फेवरेबल आउटकम मंडे वो सिर्फ एक ही बार आ रहा है। तो अगर प्रोबेबिलिटी बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की बात करें, तो आपने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसके इक्वल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। आपने कहा ये तो एक मंडे का है, बाकी 52 मंडे। अरे भैया अगर 52 वीक्स हैं आपके पास तो श्योर इवेंट हो जाएगा ना, कि अगर आपके पास एक वीक है तो एक वीक में एक मंडे होगा, ये कंफर्म है, एक संडे होगा, ये कंफर्म है। अगर आपके पास 5 वीक है तो ये कंफर्म है कि उसमें 5 मंडे होंगे। तो उसी तरीके से अगर आपके पास 52 मंडेज है, 52 वीक्स हैं, देन यू हैव 52 मंडेज, दैट विल बी द श्योर इवेंट। क्या पॉसिबिलिटीज होती है 52 के बाद, तो आपने जो 53 वाला है उसके आने की जो पॉसिबिलिटीज है वो श्योर नहीं, वो क्या होगा उसको आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो हमने जो 53 वाला था उसको हमने फाइंड कर लिया, आपने कहा ठीक है भैया समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे जो 2 दिन बच रहा है उसके क्या कंडीशन हो सकते हैं, तो आपने कहा ये जो 2 दिन बच रहा है वो कैसे हो सकते हैं, तो एक दिन और ये हो गया 2 दिन, क्या हो सकता है। तो आपने कहा ये जो पहला दिन है वो मंडे हो सकता है, तो दूसरा दिन क्या होगा ट्यूसडे। भाई मंडे के अगला दिन क्या होता है, ट्यूसडे होता है। आपने कहा ठीक है, हो सकता है कि पहला दिन ट्यूसडे और दूसरा दिन क्या हो जाएगा, तो आपने कहा दूसरा दिन हो जाएगा वेडनेसडे। मतलब अगर आज ट्यूसडे तो कल क्या होगा, वेडनेसडे हो जाएगा। आपने कहा आज अगर वेडनेसडे है तो दूसरा दिन क्या होगा, तो थर्सडे हो जाएगा। और अगर थर्सडे है तो क्या होगा, फ्राइडे। फ्राइडे है तो सैटरडे, सैटरडे है तो संडे, और संडे है तो मंडे। मतलब पहला दिन अगर संडे है तो क्या हो जाएगा, मंडे। आपने कहा भाई देखिए अगर इस बात करें यहाँ पे भी तो 52 मंडेज तो हमको मिल जाएंगे भाई, 52 वीक्स है हमारे पास, हमको एक मंडे और चाहिए। मतलब इन 2 दिन में से किसी एक दिन अगर मंडे हो गया तो हमारा काम बन जाएगा। इन 2 दिन में से किसी एक दिन हमारा मंडे हो गया तो 52 ये और 53 हो जाएगा। आपने कहा दोनों के दोनों मंडे हो गए, तब भाई ये कैसे पॉसिबल है, दोनों के दोनों मंडे हो गए, आज भी मंडे और कल भी मंडे, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता ना। तो जो चीज पॉसिबल नहीं उसके बारे में नहीं सोचना है। तो आपने कहा 52 मंडे हो गए, एक और मंडे कैसे मिलेगा, तो आपके पास हमारे पास कितने आउटकम है, तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हमारे पास कितने आउटकम है, तो आपने कोई टोटल जो आउटकम है वो किसके इक्वल है, 7 के। टोटल आउटकम हमारे पास कितने हैं, 7 के। आपने कहा इन 7 में मंडे आने की कितनी कंडीशन है, जिसमें से एक कोई भी दिन मंडे आ रहा है। तो यहाँ पे आपने कहा पहला दिन मंडे आ रहा है, एक कंडीशन ये मिल गया। और ये जो लास्ट वाला कंडीशन है जहां पे दूसरा दिन मंडे आ रहा है, ये भी हमारा काम बन जाएगा भाई। 52 मिल गए थे, पहला दिन मंडे आ गया तो 53 हो गया। 52 मिल गए थे, जो दूसरा वाला दिन है इसमें वो मंडे आ गया तो हमारा तो भी काम बन गया। तो आपने टोटल हमारे पास 2 ऐसे चांसेस है जहां पे मंडे मिल जाएगा, तो दैट विल इंक्लूड टू फॉर्म द 53 मंडे। होप सो कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो अब हम इस दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को और प्यारे से बिल्ड करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 फ्रेंड्स, कि हमारे पास 2 दोस्त हैं और उनका बर्थडे पहले कंडीशन में सेम डेट पे आए, दूसरे कंडीशन पे नॉन सेम डेट पे आए। तो आपने कहा सेम डेट का मतलब क्या होगा, तो सेम डेट का मतलब कि दोनों का बर्थडे एक ही दिन हो। डेट मीन्स कि अगर मेरा बर्थडे 2 नवंबर को तो मेरे दोस्त का भी बर्थडे 2 नवंबर को बन जाए तो काम बन जाएगा। क्या कहेंगे कि दोनों के दोनों सेम डेट पे पैदा हुए हैं, दोनों का बर्थडे सेम डेट पे है। तो आपने कहा कि भैया अगर यहां पे देखा जाए इसमें तो क्या होगा, तो अगर पहले की बात करें तो आपने कहा सेम डेट का मतलब क्या होता है, तो सेम डेट का मतलब
कि एक ही दिन वन डेट पे दोनों का बर्थडे हो जाए। आपने भैया अगर इसकी बात करें तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आपने देखिए टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर क्या होता है, तो टोटल नंबर ऑफ डेज इन ईयर होता है 365। हम बात कर रहे हैं नॉन लीप ईयर की, और अगर लीप ईयर होगा तब तो आप कह देंगे भैया 366 हो जाएगा। तो 365 में से किसी एक दिन पे ही दोनों का अगर बर्थडे होगा तो काम बनेगा। तो वो कितना दिन हुआ, तो आपने टोटल एक दिन हुआ। टोटल कितना दिन हुआ, तो एक दिन। तो अगर एक 1/365 क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों दोस्तों का बर्थडे किसी एक दिन पड़ जाए। तो किसी एक दिन पड़ने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो आपने फाइंड कर ली। अब आपने कहा कि भैया ये तो ठीक था, लेकिन अगर हमारा बर्थडे किसी अलग अलग डेट पे पड़ा, अलग अलग डेट पे का मतलब कि मेरा अगर 2 नवंबर को है तो वो एक डेट छोड़ के बाकी जितने भी डेट्स हैं उस पर कहीं भी पड़ जाए। मेरा अगर 2 नवंबर को है तो 2 नवंबर का डेट छोड़ के बाकी जितने भी डेट्स है, तो आपने को टोटल डेट्स हमारे पास कितने, टोटल डेज कितने होते हैं, तो टोटल डेज हमारे पास 365। और अगर सेम ना आए, नॉन सेम डेट आए, तो आपने कोई नॉन सेम डेट के लिए तो 365 डेज में से वो एक पर्टिकुलर दिन, भाई लड़का बच्चा जो पैदा हुआ वो तो एक ही दिन पैदा होगा, ये थोड़े कि आधा आज पैदा हुआ आधा कल पैदा होगा और बाकी का शरीर 2 दिन बाद निकल रहा है, कि 4 दिन में बच्चा पैदा हुआ, पैदा तो एक ही दिन में होगा। तो आपने कहा बिल्कुल ये सही बात है। तो अगर एक दिन आपका बर्थडे था तो उसका बर्थडे क्या हो सकता है, तो आपने कोई उसका बर्थडे 364 दिन, दैट इज 364 डेज में से किसी भी दिन हो सकता है। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो आपने कोई इस केस में जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 364/365। तो आपने कोई इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो 364/365। तो अगर सेम डेट है तो 1/365 और अगर डिफरेंट डेट है तो 364/365। अब इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन हमने कर लिया, बॉल वाले क्वेश्चंस कर लिए। अब हमारे पास सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है, दैट इज ऑन कार्ड। किस पे बचा है, कार्ड पे। तो कार्ड वाले क्वेश्चन को करते हैं और हमारे सारे कॉन्सेप्ट सारे डाउट को क्लियर करके इस चैप्टर को आज के आज वाइंड अप कर लेंगे। क्वेश्चन में क्या करें कि वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, एक कार्ड निकाला गया है, किसमें से, तो ये कार्ड निकाला गया तो कहां से निकाला गया होगा, 52 में से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी कि किंग ऑफ रेड होना चाहिए, लाल का किंग फेस कार्ड होना चाहिए, और रेड ऑफ फेस कार्ड लेकिन सिर्फ किसका, रेड का, और स्पेड होना चाहिए, क्वीन ऑफ डायमंड, रानी वो भी कौन सी, हीरो की, हीरो वाली, हीर की, हीर रांझा तू हीर मेरी मैं जिस्म तेरा तू रांझा है। अब समझिए यहां पे तो वही लड़की हीर भी हो रही है और वही लड़की क्या हो रही है, रांझा भी हो रही है। तो यहां पे भी क्या लग रही है, प्रोबेबिलिटी। मतलब देखिए गाना जो बन रहा है वो भी किस पे बन रहा है, प्रोबेबिलिटी पे बन रहा है। गाना जो बन रहा है वो भी किस पे बन रहा है, प्रोबेबिलिटी पे। और आप कहते हैं कि मैथ्स कहां होता है, मैथ्स हर जगह है। आपके चलने में भी मैथ्स, आपके बैठने में भी मैथ्स, आपके हिलने में भी मैथ्स, आपके गाने में भी मैथ्स, आपके खाने में भी मैथ्स, आपके डांस करने में भी मैथ्स, आपके हर एक चीज में मैथ्स होता है। बस आपको वो मैथ्स फाइंड करना आना चाहिए। फिर क्या बोला, द जैक ऑफ हार्ट। तो चलिए पहले देखते हैं। तो आपने कोई अगर बात करें यहाँ पे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने, तो टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, तो आपने टोटल आउटकम हो जाएगा 52। एक बार फिर से कार्ड्स को देख लेते हैं। तो आपने कोई टोटल 52 कार्ड्स थे जिनको हमने 26 और 26 में डिवाइड किया था। 26 था रेड और 26 था ब्लैक। इस 26 को दो पार्ट में 13 और 13 में रेड का क्या था, डायमंड, और इसका क्या था, तो आपने को यह हर्ट, और जो ब्लैक था उसमें क्या क्या था, तो आपने को यह एक था क्लब और दूसरा क्या था, स्पेड। ये भी कितने का था, तो 13 और 13 का। अगर हम इस 13 में बात करें तो 13 को 3 पार्ट में बांटा गया था, 3 फेस कार्ड, एक एस और 9 नंबर कार्ड। नंबर कार्ड 2 से 10 तक होता है, एस 1 को डिनोट करता है, और फेस कार्ड कौन सा होता है, तो किंग, क्वीन और जैक। यही सब में क्या करता है, रिपीट करता है। यह सारी चीजें हमने सीखी। अब देखते हैं सॉल्यूशन को। तो आपने सबसे पहले वाले को तो हम ले लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, किंग ऑफ रेड। तो इवेंट को के आर से डिनोट कर देंगे। क्या डिनोट कर रहा है, तो रेड का किंग। आपने कभी रेड के किंग की बात करें तो सबसे पहले किसमें चलेंगे, रेड में चलेंगे। रेड में किंग को ढूंढेंगे तो आपने कोई डायमंड में एक किंग होगा
और हर्ट में भी कितना किंग होगा? एक, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो 13 का सूट बनता है, क्या बनता है? 13 का सूट, इस 13 के सूट में एक किंग, तो इस 13 के सूट में एक किंग, तो टोटल कितने किंग हुए? 2। तो आपने कोई 2 किंग होंगे कितने में से? इस 52 में से। अब ये नहीं कि इस 52 में से कैसे 26 में से हम ले रहे ना भैया, टोटल तो 52 था ना। तो अब जब आप कार्ड निकालेंगे तो आपको क्या पता कि कहां से आ रहा है? तो भैया बस ये कंडीशन की रेड का किंग आना चाहिए। आपने कहा ठीक है भैया। अब क्या करेंगे? तो इसको सॉल्व कर देंगे। तो 2 से कटा 1 टाइम्स में और 2 से कटा 26, बस ये हमारा आंसर। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने की नीड नहीं है, बस एज इट इज आप क्या करेंगे? छोड़ देंगे। अब बात करते हैं सेकंड की, फेस कार्ड। कौन सा कार्ड चाहिए? फेस कार्ड। आपने फेस कार्ड कितने हैं? अच्छा यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं बोला, तो फेस कार्ड का मतलब टोटल फेस कार्ड। तो आपने भाई इस 13 में 3 फेस कार्ड है, इस 13 में 3 फेस कार्ड, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? तो आपने टोटल फेस कार्ड हो गए 12, और कितने में से? 52 में से। आपने कहा 4 से कटा 3 टाइम्स में और 4 से कट गया 13 टाइम्स में, तो क्या मिल गया? 3/30। थर्ड की अगर बात करें, थर्ड पार्ट की, तो आपने थर्ड क्या है? रेड फेस कार्ड, रेड का फेस कार्ड। तो प्रोबेबिलिटी आपने कहा, प्रोबेबिलिटी किसका? तो फेस कार्ड चाहिए, लेकिन किसका? रेड का। अब यहाँ पे फेस कार्ड चाहिए, तो आपने सारे फेस कार्ड को लिए। अब यहाँ पे जो फेस कार्ड चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ रेड का चाहिए। तो आपने कोई रेड में कितने फेस कार्ड होंगे? तो इस 13 में 3 फेस कार्ड, और इस 13 में भी कितने फेस कार्ड? 3। तो 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6 आउट ऑफ 52। आपने 2 से कटा 3 टाइम्स में और 2 से कट गया 26 टाइम्स में, तो कितना हो जाएगा? 3/26। अब बात करते हैं फोर्थ की। तो फोर्थ क्या बोल रहा है? तो फोर्थ बोला क्वीन ऑफ डायमंड, हीरो वाली डायमंड। ठीक है, एक तो क्वीन चाहिए, एक तो रानी चाहिए, और उसमें भी डिमांड है। एक तो ऐसी ही रानी नहीं मिल रही है, और मिल भी रही तो उसमें भी डिमांड करें। देखिए भाई क्या रौला होगा उस बंदे का कि क्वीन मिल रही है, एक तो रानी मिल रही है, उसके बाद भी डिमांड करे कि नहीं नहीं हमको रानी ये नहीं, हमको हीरो वाली रानी चाहिए। तो हीरो वाली रानी को मिल गई, तो क्वीन ऑफ डायमंड। तो आपने कोई क्वीन किसकी चाहिए? डायमंड की चाहिए। तो क्वीन हमारी डायमंड में कितनी होगी? तो आपने कोई डायमंड की बात करें तो डायमंड में डायमंड कितने होते हैं? 13, और एक 13 में सिर्फ एक ही क्वीन होती है। कितनी क्वीन होती है? एक। कितने में से? 52 में से। तो आपने कहा ये भी हो गया। अब अगर फिफ्थ पार्ट की बात करें तो फिफ्थ पार्ट क्या है? अ स्पेड। तो आपने कहा स्पेड को एस से डिनोट करते हैं, पी ऑफ एस। स्पेड कितना है? तो आपने कहा स्पेड हमारे पास टोटल कितने हैं? 13 है आउट ऑफ 52। टोटल स्पेड कितना है? 13 आउट ऑफ 52। तो आपने 13 से कटा 1 टाइम्स में, 13 से कटा 4 टाइम्स में, कितना हो गया? 1/4, 1/4। अब अगर सिक्स्थ पार्ट की बात करें, सिक्स्थ पार्ट, तो सिक्स्थ पार्ट क्या है? तो जैक ऑफ हार्ट। तो आपने को क्या हो जाएगा? जैक ऑफ हार्ट। हार्ट का जैक चाहिए, तो आपने को ये है हार्ट, इसमें कितने जैक होंगे? तो आपने को इस हार्ट में सिर्फ एक जैक होगा। कितना जैक होगा? एक आउट ऑफ 52। ये हमारे क्या हो जाएंगे? आंसर। तो होप सो कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपका प्रोबेबिलिटी का वो सभी को समझ में आ गया होगा। अब अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए कि ये डाउट है, तो उसको मैं अलग से सॉल्व करके आपको अपलोड कर दूंगा। बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास पे नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो कि बच्चों का डिमांड है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, कैसे उसको करेंगे, सारी चीजें हम उस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और बोर्ड की तैयारी जोरदार तरीके से हमारे चैनल एज पाठशाला से करना स्टार्ट कर दीजिए, और एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।